बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में ख़ास मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ घर में अदरक और लहसुन का पाउडर बनाने की तमाम रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताऊंगी जिससे आप इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में सुखा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कि मैं इसको किस तरीके से सेव करती हूँ और आप लोगों के साथ इसकी शेयरिंग भी करती हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन भी छील लिया है और अदरक को भी छील लिया है और इन दोनों चीज़ों को मैंने एक दिन की धूप लगवा ली थी, ड्राई कर लिया है। और ये जो छिलके हैं अदरक के, इनको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश किया था। तो अदरक देखें आपके सामने बिल्कुल ड्राई है और लहसुन भी ड्राई है। तो इन दोनों चीज़ों का हम आज इस तरीके से सुखाएंगे कि ये आपको दोनों अंदाज में आपको बताऊंगी कि मैं किन दो अंदाज से इसको प्रोसेस को करूँगी। तो ये जो इसके छिलके हैं मैंने इन्हें बहुत अच्छे से वॉश किया था और इसके बाद इन्हें भी धूप लगवा ली है और अब मज़ीद धूप लगेगी। और इसके बाद हम लोग इसे जैसे आम चाय बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसको कह लें हाफ़ टी स्पून इसका भी जाया करेगा। तो यूँ हमें इसका अदरक का टेस्ट भी इस चाय में मिलेगा जो कि गले के लिए बेहतरीन रहती है। अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अदरक को ग्राइंड करेंगे और जितना भी आप फ़ाइन कर सकते हैं इसको फ़ाइन कर लीजिए और इसको कोई ट्रे लेके उसके अंदर इक्वली फैला दीजिए। यहाँ दो तरीके बताऊंगी, आपके पास जौन सी भी सहूलत मौजूद हो आप उसके साथ इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी मकसद इसको अच्छे से ड्राई करना है। और इसी तरीके से लहसुन भी, अब ये मैं आइडिया से नहीं बता सकती कि ये दोनों चीज़ें आपके पास कितनी हैं कितनी नहीं। आपके पास जितना भी हो, आप ये जितना ड्राई करना चाहते हैं आप उसका उतना ही लहसुन और अदरक ले सकते हैं और इसको इस तरीके से फ़ाइन चॉप करके तो आप खुले बर्तन में इस तरह इसको फैला लीजिए। मैंने इसको धूप लगवाई थी एक दिन की और वो सीन भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को एक पूरा दिन धूप में रखा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर धूप है तो आप इसे धूप में सुखा लीजिए, लेकिन अगर कभी बारिश का मौसम है या इस तरह क्लाउडी सीज़न है तो आपके पास धूप ना हो तो आप इस तरीके से कढ़ाई लें और ख़ाली कढ़ाई को मैं आपको अभी उसका सीन अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि अगर धूप नहीं है तो हम इसको कैसे पाउडर शेप में लाएंगे। तो आप तेज़ आंच करके मतलब मीडियम सी साइज़ इसको रखेंगे फ्लेम को, तो उसमें आपने ऊपर कढ़ाई रख के तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को आपने उसके ऊपर फैलाना है और कुछ कुछ देर के बाद आपने इसको हिलाते रहना है। तो ये हीट के साथ भी इसी तरीके से काम करेगा और ये ड्राई हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो यहाँ मैंने आपको क्लोज़अप भी दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ धूप भी लगी और कुछ मैंने इस तरीके से ड्राई भी कर लिया है। तो अब ये अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। तो अब हम इनको थोड़ा उतार के तो रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। गरम गरम को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो आपको इस तरीके से कोई भी लेके जो भी आपके पास ग्राइंडर हो उसमें आपने इसको पीसना है। तो सबसे पहले मैं आपको लहसुन दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह इसमें हल्की सी भी नमी नहीं है। तो जब आप ये श्योर कर लें कि आपके दोनों चीज़ें खूब अच्छे तरीके से ड्राई हैं तभी आपने पीसना है इसको, क्योंकि जब नमी रह जाती है तो फिर इसको जब आप पैक करते हैं ना ड्राई पाउडर फॉर्म में तो फिर इसमें काई लग जाती है, यानी कि ये पाउडर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसका सूखना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी इम्पॉर्टेंट टिप भी है। तो सबसे पहले हम लहसुन को ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या रही।
तो यहाँ पर इसको हम जिस कदर हो सके फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। और इसके बाद आप लोगों ने जितनी देर में ये काम होना है, साथ ही में आपको कुछ बर्तन ऐसे हैं जो रख लेने हैं, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। इसके अंदर हम स्ट्रेनर रखेंगे। तो उसके बाद इसको आप एक बार या 2 बार, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं, आप इसका पाउडर जो है वो स्ट्रेन कर लें। एक दफ़ा में होता है तब भी ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप जो ऊपर वाला इसका बचा हुआ लहसुन है, आप इसे दोबारा से ब्लेंडर में आप डालेंगे और इस तरीके से आप उसका दोबारा से पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए ऐसे भी यूज़ हो सकता है। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, और जहाँ ये थोड़ा सा मोटा दाना चाहिए होगा मैं इसे वहाँ इस्तेमाल कर लूँगी। तो इंशाल्लाह हम आने वाली डिशेस के अंदर, मैरिनेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल दिखाएंगे। और अब देखिए माशाल्लाह कितना फ़ाइन पाउडर बन चुका है। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं उनमें रखिएगा, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से अदरक का भी सेम ही प्रोसेस है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह इसी तरीके से पाउडर बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इन्हें देखना पसंद करते हैं, या आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। और आप कहाँ से वीडियोस को वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, वो भी मेंशन किया करें। मुझे खुशी होगी ये मैसेजेस देख के कि आप लोग मुझे किस किस इलाके से वॉच कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी किया करें, और लाइक का बटन दबाया करें, बेल आइकॉन का बटन दबा लिया करें। इससे क्या होता है कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त देखने को मिलेंगी। तो शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। तो इस तरह आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है, और हमें अपने काम को मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ माशाल्लाह ये दोनों चीज़ें जो हैं फ़ाइन पाउडर की शक्ल में आ चुकी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर अब हम इन दोनों बॉल्स में इसको डाल रहे हैं। बाद में मैं इसे बॉटल्स में डाल के तो फिर टाइटली इसको कवर कर देंगे। जब चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ वक़्त फ्रेश अदरक नहीं भी होती, तो इस तरीके से इन दोनों पाउडर्स का आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैं इसको ड्राई होने का वेट कर रही थी, तो इसलिए मुझे 2-3 दिन गैप मिला। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। और दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते में अमन व अमान रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।